दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के 12वीं कक्षा के इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का अध्याय 4 जो है विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास 600 ईसा पूर्व से ईसा संवत 600 तक। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिक इमारतों और विश्वासों के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी कवर करते चलेंगे जो परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर चित्र में सांची की एक मूर्ति दी गई है। देखिए, इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। ये भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए और उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली, और ये सब जनता पर इन विचारकों के अस्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। और इसमें हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे और इसमें ये ध्यान देने वाली बात ये है कि ये परंपरा अकेली विकसित नहीं हुई है। दूसरी कई परंपराएं थीं जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और संवाद चला रही थीं। और देखिए, इन रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उसमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों, अभिलेखों जैसे बड़ी मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल हैं। और ये सभी इतिहास को जानने, समझने और लिखने के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। उस युग की जो इमारतें हैं उसमें से बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित इमारत है सांची का स्तूप। और इसके इस अध्याय के अध्ययन में हम सांची के स्तूप के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। सांची की एक झलक, सांची 19वीं सदी में। सांची का महत्व क्यों है? तो सांची मध्य प्रदेश में भोपाल के प्राचीन अवशेषों में से सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल से ये जगह 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ है। ये गांव है और यहाँ पर पत्थर की वस्तु, बुद्ध की मूर्ति और प्राचीन तोरण द्वार है। और ये अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेषकर रुचिकर लगते हैं, जिसमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक हैं। कनिंघम का कहना है कि इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस जगह के चित्र बनाए, वहाँ के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबद नुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है। और देखिए, भोपाल के नवाब थे, इनका शासनकाल 1868 से 1901 रहा। शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, यानी भोपाल का इतिहास में जो है, ये 1876 में HD बारस्टो ने इसका अनुवाद किया था, जिसमें अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है सांची के अवशेषों के बारे में पढ़ा, अध्ययन किया और उसका चित्र बनाया था। देखिए, 19वीं शताब्दी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर काफ़ी दिलचस्पी थी। सांची के स्तूप को दिलचस्पी क्यों थी? और फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम से फ्रांस ले जाने की इजाज़त मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्यवश फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही बड़ी सावधानी से बनाई प्लास्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए। इस तरह से मूल कृति जो है भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही बनी रही। भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रखरखाव के लिए धन का अनुदान दिया था। और आप जान लीजिए, जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया है, क्योंकि सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम जो कि भोपाल के शासक थे, इन्होंने सांची के स्तूपों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय का निर्माण कराया, अतिथिशाला बनाने के लिए वहां पर अनुदान दिया और वहां रहते ही जॉन मार्शल ने ये पुस्तकें लिखी थीं। इस पुस्तक के विभिन्न खंडों के प्रकाशन में सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद हम इस मामले में भी भाग्यशाली रहे कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नज़र नहीं पड़ी।
ये उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज़ों को यूरोप के संग्रहालयों में ले जाना चाहते थे। और बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में जो हमारी समझ है उसमें कुछ नया बदलाव आया और ये जगह आज ASI यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता स्तूप है। आप यहाँ पर चित्र में सांची के स्तूप को देख सकते हैं। ये स्तूप है, देखिए किस तरह से ऊंचाई पर बना हुआ सांची का स्तूप है। यहाँ पर इसके बारे में वर्णन किया गया है। यदि आप दिल्ली से भोपाल की रेल यात्रा करेंगे तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे इस खूबसूरत स्तूप को देख सकेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे तो वो सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी को रोक देंगे, बस इतना समय कि आप गाड़ी से उतर जाएं। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई दूसरी इमारतें, इसमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। तो स्तूप आप देख सकते हैं, स्तूप कैसे एक गुंबदाकार इमारत है। गुंबदाकार इमारत और ये बौद्ध धर्म में इसका विशेष महत्व है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रश्न भी पूछा गया है कि आखिर इस इमारत का क्या महत्व है, ये टीला क्यों बनवाया गया और इसके अंदर क्या था, इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई, इस स्तूप समूह को किसने बनवाया, इसके लिए धन किसने दिया, इसकी खोज कब की गई। ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेख के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। तो आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के अन्वेषण से शुरुआत करते हैं। देखिए स्तूप क्या है। तो स्तूप जो है महापरिनिर्वाण यानी बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को रखने के लिए जगह बनाई गई हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सांची का स्तूप। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास सांची नामक गांव में है। और स्तूपों का निर्माण मुख्य रूप से किसने कराया? राजा, व्यापारी और शिल्पकारों द्वारा दिए गए दान से स्तूपों का निर्माण हुआ है। स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आइए पृष्ठभूमि में जानते हैं। पृष्ठभूमि क्या है? यज्ञ और विवाद। ये पृष्ठभूमि हम यहाँ पर देखेंगे। यज्ञ और विवाद क्या है? तो आप देख सकते हैं कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में जो है खुंगसी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उदय हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। साथ ही साथ वे इंसान और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। और यही वो समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक और आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। और ये जो मनीषी और विचारक थे इन बदलते हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे। यज्ञों की परंपरा आप जानते हैं कि यज्ञ जो है ये प्राचीन काल में यज्ञों की परंपरा रही है। यज्ञ क्या है? तो यज्ञ सामूहिक अनुष्ठान है। यज्ञ जो है एक सामूहिक अनुष्ठान होता है, सामूहिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान होता है और ये देवी देवताओं को प्रसन्न करने और सुख शांति की प्राप्ति के लिए किया जाता था। आप देखिए यज्ञों की परंपरा कैसे शुरू हुई है। तो चिंतक, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धाराएं प्राचीन युग से चली आ रही हैं। पूर्व वैदिक परंपरा जिसकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद से मिलती है, एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। आप जानते हैं ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। यज्ञों के समय इन स्रोतों यानी मंत्रों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में लगभग 1000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। 2 महत्वपूर्ण यज्ञ हैं, राजसूय और अश्वमेध यज्ञ। ये जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण और पुरोहितों पर निर्भर रहना पड़ता था। राजसूय यज्ञ जो है ये क्या होता है? ये यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के दौरान करवाया जाता था और जब कोई व्यक्ति राजा बनता था तो राजसूय यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ जटिल था, इसे केवल प्रतापी राजा करवा सकते थे।
इसमें आप जानते हैं एक घोड़ा छोड़ा जाता था और उसे सजाकर आज़ाद छोड़ दिया जाता था। उस घोड़े के साथ राजा के सिपाही होते थे। वो घोड़ा कहीं भी जा सकता था, यानी वो जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में जाएगा वो क्षेत्र सब राजा के अधीन हो जाएगा। यदि कोई विरोध करेगा तो फिर उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा। तो अश्वमेध यज्ञ जो है बड़े राजाओं के द्वारा कराए जाते थे, जैसे समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, श्री राम और युधिष्ठिर जैसे राजाओं द्वारा ये कराया गया है। यहाँ पर आइए देखते हैं अग्नि की प्रार्थना। तो ऋग्वेद से लिए गए 2 छंद हैं जिसमें अग्निदेव का आह्वान किया गया है। अग्नि आज भी शक्तिशाली है, उसमें अग्नि को शक्तिशाली देवता कहकर कहा गया है कि आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दें। दूसरा है कि हे अग्नि, यज्ञ के द्वारा हमारे लिए प्रचुर धन ला दें। जो आपकी प्रार्थना करता है उसके लिए आप सदा के लिए पुष्टिवर्धक अद्भुत गाय ला दें। हमें एक पुत्र मिले जो हमारे वंश को आगे बढ़ाए। तो ये जो छंद हैं, खास तरह के छंद संस्कृत में रचे गए थे। इनको वैदिक संस्कृत कहा जाता था और ये स्रोत पुरोहित परिवारों के लोगों को मौखिक रूप से सिखाए जाते थे और ये उसका जो है वाचन करते थे यज्ञ के दौरान। नए प्रश्न क्या उठे? तो उपनिषद यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। और क्या पुनर्जन्म जो है अतीत या बीते हुए कर्मों के कारण होता था? ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। जो विद्वान थे वो परम यथार्थ की प्रकृति को समझने के लिए और अभिव्यक्त करने में लगे थे और वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक ये सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतित थे। देखिए, वाद विवाद और चर्चाएं क्या हुई ये जानना महत्वपूर्ण है। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। तो कई प्रकार के जो बौद्ध ग्रंथ थे, आप जान लीजिए प्राचीन समय में कई बौद्ध ग्रंथ मिले हैं जिनसे हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए, और जो उस समय जो परंपराएं थीं वो सभी कुछ न कुछ चर्चा और वाद विवाद करते थे। शिक्षक जो होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर दूसरे लोगों से, सामान्य से लोगों से चिंतन करते थे, तर्क वितर्क करते थे। और ये कूटागार शालाओं यानी जो नुकीली छत वाली झोपड़ी होती है, इस तरह की झोपड़ी, जो नुकीली छत वाली झोपड़ी होती है उस तरह की झोपड़ी और ऐसे उपवन में होती थी जहाँ घुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों को समझा लेता था तो वो अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ साथ घटता बढ़ता रहता था। कई शिक्षक जिसमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं। महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध तो प्रारंभिक शिक्षक ही हैं। इन्होंने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाया था और इन लोगों ने ये माना कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। ये समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न थी। जैसा आप जानते हैं कि ब्राह्मणवाद ये मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था, लेकिन बौद्ध धर्म ने कहा और जैन धर्म ने कि मनुष्य जो है अपने भाग्य का नियंता स्वयं होता है, उसे अपना कर्म करना चाहिए। ऐसा जो है बौद्ध धर्म का मानना था और इस तरह से आप जान लीजिए कि ये ब्राह्मणवाद के खिलाफ था। उपनिषद की कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई हैं, आप देख सकते हैं। संस्कृत में दिया गया है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। मेरी ये आत्मा धान या यव या सरसों या बाजरे के बीच से गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी ये आत्मा पृथ्वी से विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी है और इन सभी लोकों से बड़ी है। ये आत्मा की प्रकृति के बारे में कहा गया है। और सच्चा यज्ञ क्या है? तो यह पवन जो बह रहा है निश्चय ही एक यज्ञ है। बहते बहते ये सबको पवित्र करता है, इसलिए वास्तव में ये यज्ञ है। तो यहाँ पर सच्चा यज्ञ या यज्ञ के महत्व को दर्शाया गया है। देखिए, बौद्ध ग्रंथ, हम इस अध्याय में पहले ही हमने कहा कि हम बौद्ध ग्रंथों या बौद्ध धर्म पर चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। तो बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार से तैयार और संरक्षित किए जाते थे, आपको इसके बारे में हम बताएंगे।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बुद्ध जो हैं वो उस समय के प्राचीन दार्शनिक और शिक्षक थे। वो चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे। महिलाएं और पुरुष इन प्रवचन को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज़्यादा वरिष्ठ श्रमणों की एक सभा वेसली, बिहार के वैशाली में, जो कि वेसली पाली भाषा में वैशाली को कहा जाता था, वहाँ पर एक सभा बुलाई। वहाँ पर उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया और इन संकलनों को त्रिपिटक यानी 3 टोकरियाँ कहा गया। पहले उन्हें मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। तो त्रिपिटक जो हैं वो 3 हैं। 3 हैं त्रिपिटक, 3 टोकरियाँ। त्रिपिटक क्या हैं आप जान लीजिए। विनय पिटक, विनय पिटक है, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम हैं और सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश हैं और अभिधम्म पिटक ये दार्शनिक सिद्धांत है। तो आप जान लीजिए यहाँ पर विनय पिटक आप जानते हैं बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियम था। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गईं और दर्शन से जुड़े जो विषय थे अभिधम्म पिटक में रखे गए। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं भी लिखी थी। बौद्ध धर्म का प्रसार कई देशों में हुआ। श्रीलंका में जब वहाँ पर फैला तो दीपवंश और महावंश यानी दीप का इतिहास और महान इतिहास जैसे विशेष क्षेत्र के बौद्ध इतिहास को लिखा गया। ये दोनों महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश। इसमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई और ज़्यादातर बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में, जो आम जन की भाषा थी, उसमें लिखे गए। बाद में संस्कृत के ग्रंथ इस पर लिखे गए। बौद्ध धर्म का जब प्रसार जो है पूर्व एशिया में फैला तब फाहियान और वेनसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए जहाँ विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वो कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए और कई सदियों तक ये पांडुलिपियाँ एशिया के भिन्न भिन्न इलाकों के बौद्ध विहारों में संरक्षित थीं। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। तो आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म का प्रसार जो है किस तरह से हुआ था। यहाँ पर संस्कृत में लिखी बौद्ध पांडुलिपि ये लगभग 12वीं शताब्दी की है, यहाँ आपको प्रदर्शित की गई है। देखिए सुत्त पिटक आप जानते हैं कि जो सुत्त पिटक था वो उपदेशों का संग्रह था। नियतिवादी और भौतिकवादी के बारे में क्या चर्चा है यहाँ पर की गई है। मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन किया गया है। एक बार राजा अजातशत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खली गोशाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताईं। हालांकि बुद्धिमान लोग ये विश्वास करते हैं कि सद्गुण से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्त करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ने पूर्व निर्धारित रास्ते से होकर दुखों का निदान करेंगे। और अजित केशकम्बली नामक दार्शनिक ने ये उपदेश दिया कि हे राजन, दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना है। जब वो मरता है तो मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला हिस्सा जल में, गर्मी वाला अंश आग में, सांस का अंश वायु में वापस मिल जाता है और उसकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। तो पहले गद्यांश के उपदेशक जो मक्खली गोसाल हैं वो आजीवक परंपरा के थे। उन्हें अक्सर नियतिवादी कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, ये नियतिवाद है। द्वितीय गद्यांश जो है लोकायत परंपरा के थे, जिनको सामान्य भौतिकवादी कहा जाता है।
इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो नियतिवादी जो हैं वो भाग्यवादी होते हैं, जबकि जो लोकायत परंपरा के हैं वो भौतिकवादी हैं और इस संसार को सत्य मानते हैं, और ये लोग किसी अन्य संसार या किसी अन्य लोक में विश्वास नहीं करते हैं। अब देखिए, मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की एक मूर्ति लगभग 3री शताब्दी की है। मथुरा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। लौकिक सुखों से आगे महावीर स्वामी का संदेश देखिए, महावीर स्वामी का संदेश क्या था? तो जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म के पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 तीर्थंकर यानी 23 शिक्षक हो चुके थे। उनको तीर्थंकर कहा जाता है, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं के जीवन की नदी के पार पहुंचाते हों, उन्हें तीर्थंकर कहा गया है। जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा ये है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, और ये माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, जल में जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसान, जानवर, पेड़ पौधों और कीड़ मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र है। जैन धर्म में अहिंसा जो है, अहिंसा को विशेष महत्व दिया गया है, और किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुंचाना, और आप जान लीजिए कि उसको न मारना या उसकी हत्या न करना, ये जैन धर्म में शामिल है। जैन मान्यता में जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित है, और कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत है। ये संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है, इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे: हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य और धन संग्रह न करना। आप जानते हैं कि जैन धर्म जो है ये थोड़ा सा अतिवादी था। जैन धर्म अतिवादी था और बौद्ध धर्म जो है ये मध्यम मार्गी था। जैन धर्म में जो है कोई एक महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हुआ, 24 तीर्थंकर हुए हैं, और इसकी स्थापना प्रथम तीर्थंकर स्वामी ऋषभ देव के द्वारा की गई है। 23वें तीर्थंकर आप जानते हैं भगवान पार्श्वनाथ हैं, और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म में त्याग, तपस्या बहुत ही अनिवार्य नियम है, और 5 जो नियम हैं उनको सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और अहिंसा कहा जाता है। महल के बाहर की दुनिया क्या है? तो जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे महावीर के शिष्यों ने किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। ये उदाहरण उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही। वो कहती है, अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं, तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा, न ही ये सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ धर्म ही कुछ भी नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूँ। मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया है, वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहाँ मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं। और इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रही बनो, उसके बाद तेजमय हो घोर तपस्या करो। तो यहाँ पर जो है महारानी अपने पति को यानी राजा को संन्यास लेने के लिए प्रेरित कर रही हैं। जैन धर्म का प्रचार। आप जान लीजिए कि जो जैन धर्म है वो बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म के विद्वानों ने अपना साहित्य प्राकृत, संस्कृत और तमिल भाषाओं में लिखा। प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसी भाषाओं में जैन साहित्य का सृजन हुआ है। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकर के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में शामिल हैं। यहाँ पर आप 14वीं शताब्दी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना देखिए, कितने सुंदर और जो है सुंदर अक्षरों में ये पांडुलिपि मिली है। हमारा अगला जो टॉपिक है वो बुद्ध और ज्ञान की खोज है।
तो आप जानते हैं कि बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनको बुद्ध कहा जाने लगा था। बुद्ध इस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में, उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक पहुँचे थे। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठी की। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्ष के बाद लिखे गए। इनमें इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी और इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ यानी बुद्ध के बचपन का नाम ये शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थ से दूर उन्हें महल की चारदीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया और एक दिन उन्होंने अपने रथकार को शहर घुमाने के लिए मना लिया और बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफ़ी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें ये अनुभूत हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उन्होंने एक गृह त्याग किए गए सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं है और उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी सन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वो सत्य की खोज में निकल गए थे। और आप जानते हैं कि जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम रानी माया देवी था, महामाया देवी। और बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी यशोधरा नामक एक राजकुमारी से की गई और इनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल रखा गया था। और आप जान लीजिए कि बुद्ध के मन में जीवन को समझने और दुखों से छुटकारा पाने यानी सत्य की खोज में ये 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना राजमहल छोड़ दिया। अनेक जगहों पर घूमे और अंत में जाकर मगध राज्य के क्षेत्र में गया में एक जगह है गया, जिसको बोध गया कहा जाता है, गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये गौतम बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इसमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिसके चलते वे मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिनों तक ध्यान करते हुए अंत तक ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी थी। यहाँ पर आप देखिए एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर जो चित्र दिया गया है इसमें अमरावती जो कि गुंटूर आंध्र प्रदेश में 200 ईस्वी की एक मूर्ति है, जिसमें बुद्ध को महल से यानी बुद्ध के गृह त्याग को दर्शाया गया है। अमरावती तो आप जानते हैं कि अमरावती में स्तूप है। अमरावती का स्तूप कोई खास रख रखाव नहीं किया गया है सांची के स्तूप की तरह, इसलिए वो खंडहर बन गया है। पुराने समय में लोगों को ऐसा लगता था कि स्तूपों के नीचे खजाना है और ये सोचते हुए उन्होंने वहाँ खुदाई शुरू की, जिसके वजह से ये स्तूप जो हैं वो खंडहर हो गए थे। बुद्ध की शिक्षाएं क्या क्या थीं ये जानना जरूरी है। बुद्ध जो है अपने समय के या उसके बाद के भी बहुत ही ज्ञानी और जानकार व्यक्ति थे। इनकी शिक्षाएं सुत्त पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित की गई हैं। कुछ कहानियों में इनकी अलौकिक शक्ति का वर्णन है, लेकिन बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर अपनी बातें समझने और समझाने का प्रयास किया। जब एक मरे हुए बच्चे की शोकमग्न माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्यंभावी होने की बात समझाई और ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थीं, जिनसे आसानी से समझा जा सकता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य है और लगातार बदल रहा है। ये आत्मा विहीन है क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन में अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यम मार्ग यानी गोल्डन मीन अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना प्रासंगिक
नहीं था। आप जान लीजिए, बुद्ध के शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो है 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य जो हैं ये बुद्ध की प्रारंभिक शिक्षाओं में है, जो कहती हैं कि दुनिया दुख और कष्टों से भरी है, सभी पीड़ा का एक कारण है इच्छा, और इच्छाओं से छुटकारा पाकर दुखों का अंत किया जा सकता है। और इसके लिए जो ये इच्छाएं हैं उसके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग सुझाए थे कि किस तरह से इन इच्छाओं से व्यक्ति मुक्त हो सकता है। सम्यक विचार, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविक, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये अष्टांगिक मार्ग के प्रमुख सूत्र हैं। सुत्त पिटक में एक उदाहरण दिया गया है जिसमें बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति यानी मालिक को सलाह दे रहे हैं कि मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार काम देकर, उन्हें भोजन मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनका देखभाल करके और उनके साथ सुस्वादु भोजन बांटकर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। ये सारी चीज़ें बौद्ध धर्म को बहुत ही व्यवहारिक बनाती हैं। कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमण, जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया है और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर उनके दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों को पूरा करके। सिगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए गए हैं। देखिए, बुद्ध का मानना था कि समाज का निर्माण व्यक्तियों ने किया था, न कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी, और ऐसा माना जाता है कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता है। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था अहं और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। और ये बौद्ध धर्म का आत्म दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, यानी अपनी ज्योति खुद बनो, दूसरों के सहारे न बैठो। बुद्ध के अनुयायी तो धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की थी। ऐसे भिक्षुओं की संस्था जो थी, जो धम्म के शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए आवश्यक चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता था, जैसे दिन में एक बार भोजन दान पाने के लिए वे एक कटोरा रखते थे। चूँकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था, यानी भिक्षु। शुरू में क्या था कि केवल पुरुष ही संघ में शामिल हो सकते थे, बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं को संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता प्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी थी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गईं। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिसका मतलब है ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए थे। इसमें राजा, धनवान, गृहपति, सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी आदि शामिल थे। तो इस तरह से जो भगवान बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने प्रथम दृष्टया समाज में समरसता लाने का प्रयास किया, क्योंकि उनके शिष्यों में समाज के सभी लोग थे और सभी को बराबर माना जाता था। भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्यागना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी, और इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर ये संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। थेरी गाथा क्या है? तो थेरी गाथा आप जान लीजिए कि ये ग्रंथ है। ये बौद्ध ग्रंथ का सुत्त पिटक का हिस्सा है। इसमें भिक्षुड़ियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इसमें महिलाओं को ये सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। और पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। वहाँ वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात किया, मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना है, सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्रियों के कटु वाक्यों के डर से। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो, जबकि तुम्हारे अंग ठंड से काँप रहे हैं?
ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने भी कुछ बुरा किया हो जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। पुन्ना ने कहा, ये किसने कहा है कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? वैसा हो तो सारे मेढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी। इसके बदले में वे कर्म न करें जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। तो किस तरह से जो है इसमें उस स्त्री द्वारा, पुन्ना नाम की दासी द्वारा एक ब्राह्मण को कैसे व्यवहारिक जो चीज़ है वो बताई गई है। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम होते थे। आप जानते हैं कि बौद्ध संघ के नियमों का संग्रह विनय पिटक में है। जब कोई भिक्षुक एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। 6 वर्ष से कम अवधि में वो बिना भिक्षुओं की अनुमति के नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है, यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता है। यदि इससे ज़्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यही सम्यक आचरण है जो कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में शामिल है। यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा है, प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए गए या बिछवाए गए बिस्तरों को नहीं समेटता है, न ही समेटवाता है, यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसको भी अपना अपराध स्वीकार करना होगा। और ये नियम जो है संघों के संचालन के लिए बनाए गए थे ताकि उसमें कोई अव्यवस्था न हो, क्योंकि किसी भी समाज, राष्ट्र या उसके संचालन के लिए नियमों की और उनके पालन की ज़रूरत होती है। देखिए, बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण ये था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझनों में बांध रखा था और बौद्ध शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, जिससे महिला और पुरुष इस धर्म की ओर आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमज़ोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफ़ी लोगों को भाए थे। और बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो जन सामान्य में इसलिए हुआ, जन सामान्य में, क्योंकि सभी लोगों को बराबर माना गया, बराबरी का भाव। जबकि उस समय समाज कई प्रकार के वर्गों में बटा हुआ था। वर्गों या यूँ कहें कि ऊंच नीच का भेदभाव बहुत अधिक था, धार्मिक आडंबर थे। इस कारण लोग सामान्य नियम या सामान्य आचरण और आदर्शों की ओर जो है इनकी तरफ इनका झुकाव हुआ। अब आइए स्तूपों के बारे में जानते हैं। स्तूप हमने अभी पढ़ा है कि स्तूप ये क्या होते हैं। बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन और कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। इसमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों में उभरने की प्रक्रिया देखेंगे। देखिए, प्राचीन काल से कुछ लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थीं, विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वो पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे स्थानों पर एक छोटी सी वेदी बनी रहती थी जिसे कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़े जगहों का वर्णन है जहाँ वे जन्मे थे, लुम्बिनी, और जहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, बोध गया, जहाँ उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, सारनाथ में, और जहाँ उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, कुशीनगर में। धीरे धीरे ये सारी जगहें पवित्र स्थल बन गईं और बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों में श्रावस्ती, लुम्बिनी, कुशीनगर, बराबर, बोधगया, भरहुत, सारनाथ, सांची, अजंता, नासिक, जुन्नार, कार्ले, नागार्जुनकोंडा और कृष्णा तथा अमरावती, ये सभी महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल बुद्ध के जीवन से कहीं न कहीं संबंधित रहे हैं। देखिए, स्तूप क्यों बनवाए जाते थे? स्तूपों की रचना विशेष रूप से की जाती थी। ये पवित्र स्थल माने जाते थे। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष और उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए थे
और इन टीलों को स्तूप कहा जाता है। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वो बौद्ध धर्म से जुड़ गई। चूँकि उसमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को बौद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से पर हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व 2री सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसे जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। स्तूप कैसे बनाए गए? तो स्तूपों की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए, जैसे सातवाहन वंश के राजा। कुछ दान शिल्पकारियों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए। सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। इसके अलावा सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं और कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। ऐसी इमारतों के बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया था। स्तूप की संरचना कैसी होती थी? तो स्तूप की संरचना कैसी है? तो आप जानते हैं स्तूप संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ टीला होता है, और इसका जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी और ये छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी, और टीले के चारों ओर वेदिका होती थी। जो वेदिका ये पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। इसमें पत्थरों की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस या काठ के घेरे के समान थीं, और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार, इस पर खूब नक्काशी की गई थी। जो उपासक या पूजा करने वाले थे, पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले के दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वो आकाश में सूर्य के पथ का अनुसरण कर रहे हों। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर में शाह जी की ढेरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। यहाँ पर देखिए स्तूप की संरचना किस तरह से बनाई गई है। समतली परिप्रेक्ष्य दिखाया गया है, और यहाँ पर ऊर्ध्वाधर परिप्रेक्ष्य किस तरह से होता है इसको दर्शाया गया है। अब देखिए स्तूपों की खोज अमरावती और सांची की नियति किस तरह से है, स्तूपों की खोज किस तरह से हुई। देखिए जो स्तूप हैं वो गोलाकार गुंबदाकार संरचनाएं होती हैं, आप जानते हैं, और इनको बनाने के लिए जो है स्तूपों को बनाने के लिए कई लोगों ने योगदान दिया। इसमें शासक, शिल्पकार और सामान्य जनता जन सामान्य भी होते थे। हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, इनकी खोज का भी इतिहास है। 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों के बाद कालिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। उन्होंने कई मूर्तियां पाई और उनका विस्तृत चित्रांकन किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं। यहाँ पर आप देखिए सांची के पूर्वी द्वार के सजीव मूर्तियों को देखिए जो इसके तोरण द्वार पर अंकित की गई हैं। 1854 में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियों और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए। वे उन्हें मद्रास ले गए। उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। इस इलाके का हर नया अधिकारी ये कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया था। एक पुरातत्ववेत्ता हैं H.H. कोल, उन मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा कि इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है।
वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात सांची के लिए मान लिया गया। सांची बचा क्यों और अमरावती नष्ट क्यों हो गया, ये बात है। शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी, तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने के बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना महत्वपूर्ण था। 1818 में सांची की खोज हुई। इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी ये सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए कि तोरण का एक हिस्सा है, सांची के तक्षक पटचित्र के खुलते हुए दर्शाना चाह रहे थे। तो आप देखिए स्तूप जो हैं, सांची के स्तूप तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश में भोपाल में है। अमरावती के स्तूपों के नीचे खजाना होने के चक्कर में लोगों ने वहाँ पर खुदाई शुरू की और जिससे ये स्तूप नष्ट हो गए। लेकिन सांची के बारे में कुछ लोगों ने प्रयास किया और इससे सांची के स्तूप वहीं बने रहे और उनकी ऐतिहासिकता है और महत्व आज भी दर्शनीय है। मूर्तिकला, तो मूर्तिकला भी बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है इतिहास को जानने समझने का और तत्कालीन कला को समझने का। स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया, क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसलिए वे उन्हें अपने साथ रखना चाहते थे। पत्थरों में कथाएं गढ़ी गई। आप जानते हैं कि ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़े या कागज पर बने चित्र लेकर घूमते हैं। जब वे कहीं कहानी कहते हैं तो इन चित्रों को दर्शाते हैं। यहाँ पर इस चित्र में आप देखिए, पहली बार देखने पर इस मूर्तिकला के अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का अंकन किया गया है, आप देख सकते हैं। वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्तिकला का गहराई से अध्ययन किया, वे इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। ये कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया, स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया था। यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हैं। और अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के आधार पर करते हैं। यहाँ पर आप चित्रों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उपासना या पूजा अर्चना के प्रतीक कैसे हैं। बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव के रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से की, जैसे रिक्त स्थान में आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर चित्र 4.14 में रिक्त स्थान दिखाया। इसके बाद 4.15 जो है ये यहाँ पर रिक्त स्थान यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर बुद्ध के ध्यान की दशा और स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक बन गए हैं। चक्र के रूप में भी इनको इस्तेमाल किया गया है और सारनाथ में जो दिया गया उपदेश है उसका प्रतीक है। और स्पष्ट है कि ऐसे मूर्तिकला को अक्षरशः नहीं समझा जा सकता है। पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं, वरन वो बुद्ध की जीवन की एक घटना का भी प्रतीक था। और इन प्रतीकों को समझने के लिए जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपरा को भी जानें। तोरण द्वार पर यहाँ एक स्त्री का चित्र बनाया गया है और ऊपर फूलों के साथ उसको जो है सजाया गया है। लोक परंपराओं के बारे में जानते हैं तो सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियाँ शायद बौद्ध मत से सीधे जुड़ी नहीं थीं। इसमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में हैं जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती हैं। और शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वो समझ गए कि संस्कृत भाषा में वर्णित शाल भंजिका की मूर्ति है ये। लोक परंपरा में ये माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे।
और ये शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ है। शालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वास, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। और सांची की जो मूर्तियां थीं उसमें कई प्रतीक या चिन्ह निश्चय इन परंपराओं से उभरे थे। जैसे जानवरों के कुछ खूबसूरत उत्कीर्णन पाए गए हैं। यहाँ पर देखिए हाथी का उत्कीर्णन किया गया है। हाथी, घोड़े, बंदर, गाय, बैल इसमें शामिल हैं। सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियाँ थीं और ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच जो है महिला की मूर्ति प्रमुख है और ये हाथी उसके ऊपर जल छिड़क रहे हैं जैसे वे उसका अभिषेक कर रहे हों। और कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माँ माया से जोड़ते हैं। दूसरे इतिहासकार उन्हें लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थीं जिन्हें हाथियों के साथ जोड़ा जाता था। ये तभी संभव है कि ये जो मूर्तियां हैं इनको देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते थे। कई स्तंभों पर सांप देखिए, प्रतीक लोक परंपरा से लिया गया है। इसका ग्रंथों में जिक्र नहीं होता है और कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। यहाँ पर चित्रों को आप देखिए तो यहाँ पर गजलक्ष्मी का चित्र है जहाँ पर एक स्त्री को हाथियों द्वारा जलाभिषेक किया जा रहा है। यहाँ पर अजंता का चित्र है, देखिए कितना स्पष्ट रूप से इसमें बैठे हुए व्यक्ति और उनके सेवक जो हैं यहाँ पर दर्शाए गए हैं कि वो उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे हुए हैं। और यहाँ पर सांची में सर्प, 5 फड़ वाले सर्प की आकृति चित्रित है। अब आइए देखते हैं नई धार्मिक परंपराओं के बारे में। इस चित्र में आप देखिए कि पहली सदी में बुद्ध की मूर्ति जो मथुरा से प्राप्त हुई है। मथुरा बौद्ध कला का एक प्रमुख केंद्र था। ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में थोड़ा सा बदलाव हुआ। प्रारंभिक बौद्ध मत में निर्वाण के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया। बुद्ध को एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया, लेकिन धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना की जाने लगी और ये विश्वास किया गया कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे। वे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का महत्वपूर्ण अंग बन गई और चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान के नाम से संबोधित किया था। हीनयान या थेरवाद क्या है? तो महायान के अनुयायी दूसरे बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहते थे, उनके बताए रास्ते पर चले, वो थेरवादी अपने को कहते थे। जबकि महायान जो लोग थे, महायान के समर्थक, वो उनको हीनयानवादी कहते थे। आइए देखते हैं पौराणिक हिंदू धर्म के उदय के बारे में। यहाँ पर भगवान विष्णु का एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर वाराह अवतार में, जो कि वाराह अवतार में दिखाया गया है, जिसमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है। तो मुक्तिदाता की कल्पना आप जानिए सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी, अलग ढंग से कई परंपराओं में विकसित हो रहे थे। जो हिंदू धर्म में था वो परंपरा जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। शैव परंपरा में शिव को सबसे महत्वपूर्ण देवताएं माना जाता था और एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। और आप जानते हैं कि आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का माना जाता था और इसे भक्ति कहते हैं। वैष्णव धर्म यानी विष्णु के अनुयायी थे, उसमें कई पूजा पद्धतियां विकसित हुईं। इसमें बुद्ध के विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना की गई और ये माना जाता था कि पापियों के बढ़ते हुए प्रभाव के चलते जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती है, तब विश्व की रक्षा के लिए
भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे और अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे और इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा का तरीका था। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया है, कई दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां मिली। जो शिव थे उनका प्रतीक लिंग के रूप में बनाया गया, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में दिखाया गया और ये सभी चित्रण जो थे ये देवताओं से जुड़ी मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबी, प्रतीक, वस्त्र, आभूषण, हथियार, अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली से इंकित किया जाता था और इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियाँ प्रथम सहस्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं और बहुत किस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुनाए जाते रहे और इसमें देवी देवताओं की कहानियाँ हैं। इन्हें संस्कृत के श्लोकों में लिखा गया, इन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र, आप जानते हैं कि इनको वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ये पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों को ज़्यादातर कहानियाँ लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते अपने विश्वास और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। हम जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई और इन देवी देवताओं की पूजा के लिए मंदिर बनाए गए। सांची और अमरावती के स्तूप थे। ऐसे स्तूप जैसे आए थे उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर बनाए गए। मंदिर पहले चौकोर कमरे के रूप में थे जिनको गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाज़ा होता था जिससे उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर जाता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा जिसको शिखर कहा जाता था। यहाँ पर आप प्रारंभिक मंदिर का उदाहरण देख सकते हैं। ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश में 5वीं शताब्दी का एक मंदिर है जिसको ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। मंदिर की दीवारों पर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे और बाद में मंदिरों के स्थापत्य का काफ़ी विकास हुआ। मंदिरों के साथ विशाल सभागृह, ऊंची दीवारें और तोरण जुड़ गए और शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह है कि कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए जाते थे और कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफ़ी पुरानी थी। यहाँ पर आप देखिए विष्णु की मूर्ति देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर शेषनाग पर भगवान विष्णु को आराम करते हुए दर्शाया गया है। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री शती में अशोक के आदेश पर आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए बनाई गई थीं। आप देख लीजिए और ये परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। 8वीं सदी के कैलाश नाथ शिव के एक नाम से मंदिर में इसमें पूरी पहाड़ी को काटकर मंदिर का रूप दे दिया गया है। कैलाशनाथ मंदिर जो है एक पूरी पहाड़ी काटकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलाशनाथ मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। ये सारा ढांचा एक चट्टान को काटकर बनाया गया है और यहाँ पर बराबर बिहार की गुफाएं हैं, लगभग 3री शताब्दी की गुफाएं हैं और ये भी चट्टान काटकर बनाई गई हैं। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है कि हे भगवान, ये मैंने कैसे बनाया। तो ये स्थापत्य और जो कला थी, चाहे मूर्ति कला हो, स्थापत्य कला हो, ये इतिहास को जानने समझने और इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण साधन तो हैं ही, लेकिन उन लोगों के मन को भी जानना जरूरी है जिन्होंने इसका निर्माण किया था। अतीत की समृद्ध दृश्य परंपरा हमने जान लिया। ये परंपरा ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य, मूर्ति और चित्रकला के रूप में है और समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया, लेकिन जो बचा है उसमें हमें इन भव्य कलाकारों, निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों, वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं क्या? ये हम तभी समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते और पूछते थे उनके लिए इनका क्या महत्व था। अनजाने को समझने की कोशिश तो हम किसी भी व्यक्ति को, अनजाने व्यक्ति को नहीं समझ सकते और अपने समय का हो तो उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करेंगे, लेकिन अनजाने व्यक्ति को समझना कठिन है।
और यूरोप के विद्वानों ने 19वीं शताब्दी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। जैसे कई सिरों, हाथों वाले मनुष्य और जानवरों के रूप में जो मूर्तियां बनाई गई थीं उनको विकृत लगती थीं, कई बार वे घृणा से भर जाते थे। इन शुरू में विद्वानों की ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। यह थी प्राचीन यूनान की कला। प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला को यूनान की कला से निम्न स्तर का माना जाता था। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफ़ी उत्साहित हुए। ये मूर्तियाँ यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थीं। ये मूर्तियाँ ज़्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिलती थीं। तो आप जान लीजिए, तक्षशिला, पेशावर और मथुरा ये गांधार कला और मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। और ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने जो राज्य बनाए थे तो ये मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थीं। चूँकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। और इसका परिणाम ये हुआ कि इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम अक्सर अपनाते हैं, परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तैयार करना। तो अपरिचित चीज़ का महत्व हमें तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक हम उसके बारे में कहीं से कोई लिंक या जो है संबंध स्थापित नहीं करेंगे। यदि लिखित और दृश्य का मेल न हो तो एक और समस्या आती है कि हमने जो देखा, किसी मूर्ति के बारे में जो देखा और जो लिखित है उसका संदर्भ नहीं समझ में आया, तो इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठे करते हैं। भारतीय मूर्तियों को यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा ये ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन ये आसान नहीं है। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ, और इसमें किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया है। लेकिन ये कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफ़ी खोजबीन की है, लेकिन उसमें जो है काफ़ी मतभेद है। कई लोगों का ये मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। चट्टान की सतह के मध्य जो है प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। ये कथा महाकाव्यों और पुराणों में बाधित है। दूसरे विद्वान मानते हैं यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दिए गए अर्जुन की तपस्या को दर्शाया गया है। वो मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने को महत्व देते हैं। लेकिन अंत में हमें ये याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार, इमारतें, मूर्तियाँ चित्रकला के द्वारा अस्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए, और इसमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल हैं। कई लोगों और समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई हो, और संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही हो। लेकिन इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना है वे एक विशाल राशि की ऊपरी परत मात्र हैं। और अंत में यहाँ पर महाबलीपुरम की एक मूर्ति को देखिए, यहाँ पर जो चट्टान को काटकर निर्मित की गई है। तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे लोगों की अनेक हाव भाव या अनेक क्रियाओं को करते हुए मूर्तियाँ हैं, और नीचे हाथी का चित्र दिया गया है। यहाँ पर एक मंदिर है और उसमें यहाँ पर एक पूजा करते हुए व्यक्ति को दिखाया गया है, और अनेक हाव भाव वाले चित्रों को यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये था आज का वीडियो। 12वीं कक्षा के NCERT का इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का अध्याय 4 था, विचारक, विश्वास और इमारतें। इसमें हमने मुख्य रूप से जिन विचारों को देखा है उसमें बौद्ध धर्म का विकास, ज्ञान के विकास में बौद्ध धर्म की भूमिका क्या रही, उसकी शिक्षाएं क्या थीं। इसके अलावा जो त्रिपिटक या 3 पिटारे क्या थे, बौद्ध धर्म का प्रसार, स्तूप और स्तूपों की संरचना, इनका रख रखाव और बचाव, सांची और अमरावती के स्तूपों की तुलना, फिर जैन धर्म, और साथ ही साथ हमने यज्ञ व्यवस्था, यज्ञ करने का कारण, यज्ञ कौन कराता था, यज्ञ के प्रकारों के बारे में जाना। साथ ही साथ बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ब्राह्मण व्यवस्था के बारे में जाना। आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने कर्मकांडों का विरोध किया और ब्राह्मण व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया, और इसके द्वारा जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का पूर्ण विरोध किया गया। और बौद्ध और जैन धर्म ने समाज में समानता स्थापित किया, और जन्म के आधार पर समाज में स्थान की विचारधारा को इसमें गलत बताया गया, और सही कर्म यानी सम्यक कर्म और सम्यक आचरण के द्वारा जो है मोक्ष प्राप्ति पर जोर दिया गया,
न कि जन्म के आधार पर। तो ये सारी चीज़ें इस अध्याय में हमने विस्तार से पढ़ा। इसमें विचारक, विश्वास और इमारतें जो हैं, इस अध्याय का नाम पूरी तरह से सार्थक प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें हमने विचारक, बुद्ध, जैन, जैन और बुद्ध के द्वारा उनके विश्वास और परंपराएं क्या थीं, और इमारतें यानी जो प्राचीन भारतीय चित्रकला और स्थापत्य कला, निर्माण कला, ये सारी चीज़ें जो थीं उनके माध्यम पे हमने इतिहास को समझने का प्रयास किया है, जो कि इस चैप्टर में बहुत ही चित्रात्मक और ज्ञानवर्धक रूप में प्रस्तुत किया गया है। आप इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए। कुछ अध्याय के दौरान हमने कई प्रकार के जो है तथ्यों का भी प्रयोग किया है, जो आपकी परीक्षा की तैयारी में महत्वपूर्ण होंगे, तो आप उनको अलग से भी नोट कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए